हेलो व्यूअर्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में लगे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपसे मेरा कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। इसके साथ ही अगर आपके कांटेक्ट में ऐसे लोग हैं जो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट जीआरएफ या एमपी सेट की तैयारी कर रहे हैं या ऐसे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें एमपी जीके और करंट अफेयर पूछा जाता है, तो फटाफट से उनको मेरा चैनल शेयर कर दीजिए ताकि उनकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। क्योंकि मेरे चैनल पर मैं सारे सिलेबस की जो वीडियो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड करने वाली हूँ और क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से ही मैं सारा सिलेबस कंप्लीट करवाने वाली हूँ। तो आज के वीडियो में हम मध्य प्रदेश की रियासतों से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, निम्न में से किसने ओरछा रियासत की राजधानी ओरछा के स्थान पर टेहरी को बनाया? ऑप्शन ए पृथ्वी सिंह, ऑप्शन बी सावंत सिंह, ऑप्शन सी मान सिंह, ऑप्शन डी विक्रमजीत सिंह। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी विक्रमजीत सिंह। इन्होंने ओरछा रियासत की राजधानी टेहरी को बनाया और टेहरी टीकमगढ़ का ही प्राचीन नाम है। अगला प्रश्न क्रमांक 2, निम्न में से किस बघेल शासक के बारे में बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता की थी किंतु आगे वह बाबर का मित्र बन गया? ऑप्शन ए वीरम देव, ऑप्शन बी वीर सिंह देव, ऑप्शन सी वीर भानु, ऑप्शन डी रामचंद्र देव। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी वीर सिंह देव। अगला प्रश्न क्रमांक 3, निम्न में से कौन अकबर का समकालीन था? ऑप्शन ए वीर भानु, ऑप्शन बी रामचंद्र देव, ऑप्शन सी वीरभद्र, ऑप्शन डी विक्रमजीत। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रामचंद्र देव। इन्हीं के दरबार में तानसेन दरबारी गायक थे जिनको फिर अकबर ने अपने दरबार में बुला लिया था और तानसेन का जो अन्य नाम था वो रामतनु पांडेय था। अगला प्रश्न क्रमांक 4, अहिल्याबाई ने होलकर रियासत की राजधानी कहाँ बनाई? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी धार, ऑप्शन डी महेश्वर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी महेश्वर। 1766 में इन्होंने राजधानी को इंदौर से महेश्वर स्थानांतरित कर दिया था। अगला प्रश्न क्रमांक 5, सीतामऊ रियासत कहाँ पर थी? ऑप्शन ए धार, ऑप्शन बी मंदसौर, ऑप्शन सी देवास, ऑप्शन डी रतलाम। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मंदसौर। धार में परमार वंश का शासन था और देवास में जो बड़ी शाखा थी उसके तुकोजी पवार थे संस्थापक और जो छोटी शाखा थी उसके जीवाजीराव पवार थे। अगला प्रश्न क्रमांक 6, 1887 ईस्वी में किसने सिंधिया स्कूल की स्थापना की? ऑप्शन ए जीवाजीराव, ऑप्शन बी माधवराव, ऑप्शन सी जयाजीराव, ऑप्शन डी दौलतराव। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए जीवाजीराव। जीवाजीराव सिंधिया ने 1887 ईस्वी में सिंधिया स्कूल की स्थापना की थी। ये सिंधिया स्कूल ग्वालियर में स्थित है। जो सिंधिया राजवंश है वो ग्वालियर का ही राजवंश है। अगला प्रश्न क्रमांक 7, भोपाल रियासत का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए नवाब दोस्त मोहम्मद खान, ऑप्शन बी नवाब यार मोहम्मद खान, ऑप्शन सी नवाब गौस मोहम्मद खान, ऑप्शन डी नज़र मोहम्मद खान। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए नवाब दोस्त मोहम्मद खान। दोस्त ने भोपाल रियासत की स्थापना की थी। इस तरीके से आप इसको याद कर लें। प्रश्न क्रमांक 8, भोपाल रियासत की पहली मुस्लिम शासिका कौन थी? ऑप्शन ए नवाब सिकंदर बेगम, ऑप्शन बी कुदसिया बेगम, ऑप्शन सी बेगम शाहजहां, ऑप्शन डी बेगम क्या खुसरो। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी कुदसिया बेगम। ये भोपाल रियासत की पहली मुस्लिम शासिका थी। अगला प्रश्न क्रमांक 9, भोपाल रियासत की किस शासिका ने महिलाओं के उत्थान के लिए जिले सुल्लानी नाम से मासिक पत्रिका निकलवाना प्रारंभ किया? इसका ऑप्शन ए कुदसिया बेगम, ऑप्शन बी बेगम साजिदा सुल्ताना, ऑप्शन सी बेगम नवाब शाहजहां, ऑप्शन डी बेगम कै खुसरो जहां। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी बेगम नवाब शाहजहां। इन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए जिले सुल्लानी नाम की मासिक पत्रिका निकलवाना प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न क्रमांक 10, निम्न में से किसने भोपाल की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था? आपको शायद पता होगा कि भोपाल की जामा मस्जिद है वो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं।
पहला है नवाब गौस मोहम्मद खान, बी नज़र मोहम्मद खान, सी सुल्तान जहां बेगम, डी कुदसिया बेगम। इसका जो सही जवाब है वो है डी कुदसिया बेगम। इन्होंने ही भोपाल की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न क्रमांक 11, किस बेगम की आत्मकथा ताज उल इकबाल भोपाल के इतिहास की पहली पुस्तक है? ऑप्शन ए सुल्तान जहां बेगम, ऑप्शन बी नवाब शाहजहां बेगम, ऑप्शन सी कुदसिया बेगम, ऑप्शन डी नवाब सिकंदर बेगम। इसका जो सही जवाब है वो है नवाब शाहजहां बेगम। अगला प्रश्न क्रमांक 12, भोपाल रियासत की किस शासिका को सरकार अम्मा के नाम से भी जाना जाता था? ऑप्शन ए बेगम साजिदा सुल्तान, ऑप्शन बी बेगम कै खुसरो जहां, ऑप्शन सी नवाब सिकंदर बेगम, ऑप्शन डी बेगम नवाब शाहजहां। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी बेगम कै खुसरो जहां। इनको सरकार अम्मा के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न क्रमांक 13, भोपाल रियासत का भारत में विलय कब हुआ? ऑप्शन ए 1 जून 1948, ऑप्शन बी 1 जुलाई 1948, ऑप्शन सी 1 जून 1949, ऑप्शन डी 1 जुलाई 1949। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1 जून 1949। अगला प्रश्न क्रमांक 14, गौंड वंश का संस्थापक कौन था? इसका ऑप्शन ए यादव राय, ऑप्शन बी संग्राम शाह, ऑप्शन सी दलपत शाह, ऑप्शन डी शंकर शाह। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यादव राय। ये गौंड वंश के संस्थापक थे और इन्होंने 1328 ईस्वी में गौंड वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न क्रमांक 15, किस गौंड शासक ने रामनगर को अपनी राजधानी बनाया? ऑप्शन ए चंद्र शाह, ऑप्शन बी मधुकर शाह, ऑप्शन सी हृदय शाह, ऑप्शन डी संग्राम शाह। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी हृदय शाह। इन्होंने रामनगर को गौंड राज्य की राजधानी बनाया था और रामनगर के संस्कृत लेख से ही सर्वप्रथम गौड़ राजवंश की राजनीतिक सत्ता के बारे में जानकारी मिलती है और इसको हृदय शाह ने ही लिखवाया था। इसमें यादव राय से लेकर और हृदय शाह तक के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न क्रमांक 16, निम्न में से किस गौंड शासक ने बाजना मठ बनवाया? ऑप्शन ए प्रेम शाह, ऑप्शन बी हृदय शाह, ऑप्शन सी शंकर शाह, ऑप्शन डी संग्राम शाह। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी संग्राम शाह। ये भैरव के उपासक थे, इसलिए इन्होंने जो है वो बाजना मठ बनवाया। ये एक तांत्रिक मंदिर है। अगला प्रश्न क्रमांक 17, निम्न में से किस चंदेल शासक ने राजधानी कालिंजर से खजुराहो स्थानांतरित की थी? ऑप्शन ए विद्याधर, ऑप्शन बी धंगदेव, ऑप्शन सी गंडदेव, ऑप्शन डी परमर्दी देव। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी धंगदेव। इन्होंने चंदेल शासकों की राजधानी जो पहले कालिंजर हुआ करती थी वहाँ से स्थानांतरित करके खजुराहो कर दी। अगला प्रश्न क्रमांक 18, निम्न में से किस चंदेल शासक ने कलचुरी शासक गांगेय देव को पराजित किया? ऑप्शन ए यशोवर्मा, ऑप्शन बी धंग, ऑप्शन सी गंड, ऑप्शन डी विद्याधर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी विद्याधर। विद्याधर के समकालीन ही थे कलचुरी शासक गांगेय देव। अगला प्रश्न क्रमांक 19, किस बुंदेला शासक को भीमसेन सक्सेना ने अपने ग्रंथ नुस्खा-ए-दिलकुशा में वीर एवं पराक्रमी बताया है? ऑप्शन ए शुभकरण बुंदेला, ऑप्शन बी दलपत राव बुंदेला, ऑप्शन सी रामचंद्र, ऑप्शन डी पृथ्वी सिंह। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए शुभकरण बुंदेला। इसको भीमसेन सक्सेना ने अपनी पुस्तक नुस्खा-ए-दिलकुशा में वीर और पराक्रमी बताया है। अगला प्रश्न क्रमांक 20, दतिया के सतखंडा महल का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए मधुकर शाह, ऑप्शन बी राम शाह, ऑप्शन सी वीर सिंह बुंदेला, ऑप्शन डी इंद्रजीत बुंदेला। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वीर सिंह बुंदेला। जो दतिया का सतखंडा महल है वो वीर सिंह बुंदेला ने बनवाया था शाहजहां के आगमन पर। अगला है प्रश्न क्रमांक 21, हैदराबाद के निजाम तथा मराठों के बीच भोपाल का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए 1724, ऑप्शन बी 1728, ऑप्शन सी 1731, ऑप्शन डी 1737। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1737। इस युद्ध के बाद दोराह सराय की संधि हुई थी और इस युद्ध में हैदराबाद का निजाम पराजित हुआ था। अगला प्रश्न क्रमांक 22, अमझेरा का युद्ध 1728 ईस्वी में मुगल एवं पेशवा बाजीराव के मध्य कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन ए मंदसौर,
ऑप्शन बी धार, ऑप्शन सी रतलाम, ऑप्शन डी नीमच। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी धार। धार में अमझेरा के राजा बख्तावर सिंह का नाम आपने सुना होगा। स्वतंत्रता संग्राम के समय इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो वहीं पे धार में ही अमझेरा का युद्ध हुआ था 1728 में मुगल और मराठों के बीच। अगला प्रश्न क्रमांक 23, अहिल्याबाई होलकर के सेनापति कौन थे? ऑप्शन ए खांडेराव, ऑप्शन बी मालेराव, ऑप्शन सी माणकोजी शिंदे, ऑप्शन डी तुकोजी राव। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी तुकोजी राव। जो खांडेराव थे वो अहिल्याबाई के पति थे, मालेराव अहिल्याबाई के पुत्र थे और माणकोजी शिंदे अहिल्याबाई के पिता थे। अगला प्रश्न क्रमांक 24, जय विलास पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए जीवाजी राव, ऑप्शन बी माधव राव, ऑप्शन सी जयाजी राव, ऑप्शन डी विजयाराजे सिंधिया। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी जयाजी राव। इन्होंने ही किंग एडवर्ड के आगमन पर 1874 में जयविलास पैलेस का निर्माण करवाया था और ये इटालियन वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है। इसके जो वास्तुकार थे वो माइकल फिरोज थे। अगला प्रश्न क्रमांक 25, किस बेगम के शासनकाल को भोपाल रियासत का स्वर्ण युग कहा जाता है? ऑप्शन ए कुदसिया बेगम, ऑप्शन बी सिकंदर बेगम, ऑप्शन सी शाहजहां बेगम, ऑप्शन डी सुल्तान जहां बेगम। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सिकंदर बेगम। इनके समय को भोपाल रियासत का स्वर्ण युग कहा जाता है। अब देख लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। 1857 की क्रांति के समय भोपाल का शासक कौन था? ऑप्शन ए हमीदुल्ला खान, ऑप्शन बी सिकंदर बेगम, ऑप्शन सी कुदसिया बेगम, ऑप्शन डी शाहजहां बेगम। तो इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में मुझे दीजिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप तुक्का लगा सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपका तुक्का ठीक निकलता है या नहीं निकलता है। और बाकी आपको इसका जो सही जवाब है वो इस सीरीज के अगले वीडियो में आपका इसका सही जवाब मिल जाएगा। अगर आपको मेरे वीडियो हेल्पफुल लग रहे हों तो प्लीज़ लाइक करें और अपने ही जैसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे एस्पिरेंट्स को इस चैनल को शेयर करें, जिससे उनकी भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर आपको कोई पेड कोर्स या पेड टेस्ट सीरीज़ नहीं ज्वाइन करनी होगी। यहाँ आपको सारा मटेरियल जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगा। वीडियो देखने के बाद आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें, चाहे वो लाइक के माध्यम से दें या कमेंट करके दें। मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप सुझाव दे सकते हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग इम्प्रूवमेंट करने की पूरी कोशिश करूँगी। क्योंकि अगर आप प्रतिक्रिया देंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा ऐसे ही वीडियो बनाते रहने के लिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।